आज अमेरिका को 52 सालों के बाद चांद पर बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का लैंडर ओडेसियस चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हो गया है। इसी के साथ ओडेसियस मून लैंडिंग करने वाला किसी भी प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है। करीब 73 मिनटों में ये यान चंद्रमा के ऑर्बिट से उसकी सतह पर पहुंच गया। चंद्रमा पर ओडेसियस की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। हालांकि पहले इस प्राइवेट कंपनी ने बताया था कि यान के सही सलामत उतरने की उम्मीद सिर्फ 80% थी। ओडेसियस ने लैंड करने के बाद एक मैसेज भेजा, वेलकम टू द मून। ये यान साउथ पोल से करीब 186 मील दूर उतरा है और सौर ऊर्जा की मदद से अगले 7 दिनों तक ये काम करेगा। 15 फरवरी को इस स्पेसक्राफ्ट को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया और सिर्फ 9 दिनों में ही ये स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर लैंड कर गया। आपको याद होगा कि 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सही सलामत उतरने वाला पहला यान था और अब अमेरिका ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। अमेरिका के इस अभियान पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं, जबकि चंद्रयान 3 पर इसका करीब 1/3 यानी सिर्फ 615 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। करीब 52 साल पहले दिसंबर 1972 में अमेरिका का अपोलो 17 मिशन चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था और इतने वर्षों के बाद पहली बार अमेरिका का कोई स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सतह पर पहुंचा है। A commercial lander and led the voyage up there from the launch pad. पिछले कुछ समय से चांद पर उतरने की रेस शुरू हो गई है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2026 में चांद पर इंसानों को उतारने का फैसला किया है। अमेरिका के अलावा रूस और चीन ने भी इंसानों को भेजने की तैयारी की है। इसकी सबसे बड़ी वजह है साउथ पोल पर पानी मिलने की उम्मीद। अनुमान है कि साउथ पोल पर अरबों टन पानी मौजूद है जो भविष्य के किसी मिशन में इस्तेमाल हो सकता है। यह भी दावा है कि चंद्रमा पर लगातार ऊर्जा देने वाले ऐसे खनिज और गैस मौजूद हैं जो पृथ्वी पर कम मात्रा में मौजूद हैं। चंद्रमा पर हीलियम 3 गैस का विशाल भंडार है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह धरती के सभी देशों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। चंद्रमा पर पहुंचने की एक और वजह यह है कि वहां से पृथ्वी के मुकाबले अंतरिक्ष की स्टडी करना आसान है, क्योंकि चंद्रमा पर ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है। इसीलिए वहां से दूसरे ग्रहों पर मिशन भेजना भी आसान होगा। यानी अगर भविष्य में चंद्रमा पर बेस बनाया गया तो मंगल ग्रह या उससे भी आगे स्पेसक्राफ्ट भेजे जा सकते हैं। Z News.